Hi student, look today we are going to start our next topic circles. Basically आपने बेसिक्स में भी सर्कल पढ़ा होगा. सर्कल क्या थे? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू फिक्स डिस्टेंस. देन आपने वहाँ पे कर्व पढ़ा, आर्क पढ़ा, बहुत सारे थ्योरम्स रिलेटेड पढ़े. आज की क्लास में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आज की कॉन्सेप्ट. देन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस दैट कि अगर प्लेन में हमारे पास वी हैव वन ऑफ द सर्कल एंड वन अ लाइन, तो क्या व्हाट वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कल एंड लाइन. उस सर्कल और उस लाइन में क्या रिलेशनशिप होगी, उसी बेसिस पे हमारी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगी. तो सपोज वी हैव अ सर्कल एंड वी हैव वन लाइन. फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी ये हुई बेटा, अगर हमारी सर्कल सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट से लाइन टच करते हुए पास करी. दिस इज आवर सेकेंड केस. द थर्ड केस इज दैट वी आर गोइंग टू बी अ लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्टिंग अ सर्कल और 2 पॉइंट. Now look, these are 3 possibilities. ये हमारी 3 possibilities हैं when we are going to consider in a plane a circle or line. In first case, अभी इस फर्स्ट केस में जो हमारा लाइन है सर्कल किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है. इस केस में जो हमारी लाइन है इट्स कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इट्स कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. लुक देन अब सेकेंड केस की बात करते हैं. सेकेंड केस जो हमारा पॉइंट है और सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है. इसको अगर इसे पॉइंट पी गए तो इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे. तो सर्कमफेरेंस से पास करते हुए जो लाइन जाती है इट्स कॉल्ड अ, दिस इज आवर कॉल्ड अ टेंजेंट. टेंजेंट टू अ सर्कल. दिस इज आवर टेंजेंट टू अ सर्कल. व्हाट इज आवर टेंजेंट टू अ सर्कल? इफ अ लाइन and a circle have only one common point, if a line and circle have only one common point, or a line touches circle at only one point, then it is called what? Tangent to a circle. थर्ड केस की बात करते हैं. तो जहाँ पे हमारा दो सर्कल जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, then this line is known as secant to the circle. ये लाइन बेटा क्या आएगी? secant to the circle. ठीक. तो हमने क्या अब तक डिस्कस किया? हमने देखा वी हैव डिस्कस दैट कि प्लेन में अगर हमारे पास एक सर्कल और एक लाइन है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि लाइन और सर्कल पे कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो. देन आवर लाइन इज नोन एज व्हाट? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. फिर देन हमने बात की सेकेंड कॉन्सेप्ट की. तो जो हमारी इस केस में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सर्किल है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर पास करती है टेंजेंट टू अ सर्कल, देन द लाइन इज नोन एज आवर टेंजेंट टू अ सर्कल. तीसरी केस है जब हमारी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इट इज कॉल्ड अ सेकंड टू द सर्कल. जो हमारी जो इस क्लास 10th लेवल पर जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा बेटा टेंजेंट टू अ सर्कल के अराउंड ही हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड रहेगी. देन इसी बात करेंगे कि फर्स्ट केस और थर्ड केस के बारे में हमारा कोई भी डिस्कशन नहीं चलेगा. और लोग अब इस केसेस में पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस से बात करें तो वी नो दैट कि सर्कमफेरेंस हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सर्कल फॉर्म करती है. तो इस तरह के कितने टेंजेंट आप सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यू कैन फॉर्म अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट. इस केस में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉन कर सकते हो. और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट की बात करेंगे हम, तो आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई पॉइंट इनसाइड सर्किल है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती क्योंकि वो आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी. अगर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल पॉइंट है तो आपका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका क्या होगा? एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा. और एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. कितने टेंजेंट? एग्जैक्टली वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल. अगर एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से हम सर्कल पे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट को ड्रॉन कर सकते हैं. तो ये थी हमारी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ वी हैव 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक की. अब बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज जो अभी आपकी एनसीईआरटी मिलेगी, आई होप सो इट्स फिल इन द ब्लैंक्स. इस कॉन्सेप्ट को फिल इन द ब्लैंक्स को आप कंप्लीट कर लीजिएगा. Now we are going to start with one of the important theorem or of a tangent to a circle is that if it is that the tangent at any point, what is our statement?
द टेंजेंट at any point, the tangent at any point to a circle the tangent at any point to a circle at any point not to उसको ऑफ कर लीजिए. the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of the circle. ठीक है क्या आप इट्स अ radius of the circle through the point of contact. ठीक है. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of a circle through the point of contact. ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, इसको हम प्रूव करने चलेंगे. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. कि देखो बहुत बेसिक सा है कि आप एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया. जो सपोज कि हमारा ये सेंटर है ओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा P है और इस पे ए बी हमारी टेंजेंट है. ए बी इज आवर टेंजेंट. क्या प्रूव करना है बेटा हमें? वी हैव टू बी प्रूव हियर दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ओ पी को ए बी के परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है वहाँ पे. ठीक. तो ओ पी को ए बी के परपेंडिकुलर प्रूव करना है. देन हाउ कैन वी प्रूव दैट कि दिस आवर रेडियस, ओ पी इज आवर रेडियस ऑफ द सर्कल. पॉइंट P हमारा P पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ए बी हमारी टेंजेंट है. हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा रेडियस है वो टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है वहाँ पर जो हमारा रेडियस ऑफ द सर्किल है वो टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है. देन क्या करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट में जाएंगे. वहाँ पे एक पॉइंट टेंजेंट पे एक पॉइंट Q ले लेंगे हम. इसको यहाँ पे लिख लीजिए. पॉइंट वी टेक अ पॉइंट Q हियर और इसको R ले लेते हैं. ठीक. क्या किया? वी हैव टेक अ पॉइंट Q अदर देन P. Take a point Q other than P lying on the tangent AB. ठीक है. It's a lie on the tangent AB जो हमारी टेंजेंट AB पर लाई कर रही है ना. ठीक. अभी बात करते हैं इस डिस्टेंस OQ की. फिगर को देखिए. OQ की बात करते हैं. Q हमारा क्या है? आउटसाइड द सर्कल पॉइंट है. OR क्या है? सर्कमफेरेंस पे OR हमारी रेडियस है. अगर आप कंपेयर करेंगे इस OR और OQ को, इस OR को और OQ को अगर कंपेयर करते हैं, इनकी लेंथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट कि आवर OR इज लेस देन OQ. ठीक है बेटा, देख सकते हैं ना. आवर OR इज लेस देन OQ. फिर आपका जो OQ है इट्स अ व्हाट? इट्स अ OR प्लस RQ. ये RQ आप लेंथ आपकी ऐड होनी तो बन रही है. आप जो हमारा OR है इस लेस देन OQ क्योंकि Q इज आवर लाई टू द आउटसाइड द सर्कल. देन अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? OR को रिप्लेस कर देते हैं किससे? OP से. क्योंकि आपका OR भी रेडियस है, OP भी रेडियस है. दोनों RP पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस में लाई कर रहे हैं. देन नाउ OP इज लेस देन OQ. ठीक. लुक अप जो भी पॉइंट हमारी लाई करेगी इस टेंजेंट पे, हम कोई भी पॉइंट लें O से, जो हमारा O से इस टेंजेंट पे कोई पॉइंट लें, जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉन करेंगे उसमें जो हमारा बेटा OP है, OP डिस्टेंस है, जो OP लेंथ है वो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगी. और आप
रिमाइंड करिए, लर्न आप रिकॉल करिए उस चीज़ को कि जो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, किसी पॉइंट से किसी भी सर मूव करते हैं जो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है क्या होती है बेटा, इट्स अ परपेंडिकुलर। तो जब भी कभी आप शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। देन वहाँ पे मीन्स हमारी ओपी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है, हेंस आवर ओपी इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस OP is shortest in all line segment, since OP is shortest in all line segment drawn from O to AB, hence our OP is perpendicular to AB। मीन्स हमारा जो OP है वो शॉर्टेस्ट है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे, तो शॉर्टेस्ट लेंथ है, मीन्स आवर OP इज व्हाट, आवर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। शॉर्टेस्ट है तो यही आपका क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट AB पे। ठीक है, तो ये बेटा हमारी फर्स्ट थ्योरम थी। अब ये सेकंड थ्योरम पे आते हैं। लुक तो सेकेंड थ्योरम में हमारी अभी मैंने बात की कि अगर हम सर्किल है प्लेन में एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉन करते हैं तो क्या होगा, फिर उस केस में क्या होगा। तो हमने बात की कि जस्ट पहले कि अगर किसी कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है और उस टेंजेंट सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देन वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट। तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, वो इक्वल होती है। देन अब सेकेंड थ्योरम क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है विद गिवन सेंटर हो एंड हैविंग रेडियस, एक्सटर्नल पॉइंट T लेते हैं, उस T से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, TP एंड TQ। तो हमें क्या प्रूव करना है सेकेंड थ्योरम में, वी हैव टू बी शो दैट TP, द लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू TQ। तो जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम होगा वो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. The length of tangent drawn from an external point to a circle are इक्वल। ठीक है, देन लुक हमें ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स को इन दोनों को इक्वल दिखानी है। देन क्या क्या करें वहाँ पे, इन कंस्ट्रक्शन पार्ट में जाएंगे, OP को ज्वाइन करेंगे, OQ को ज्वाइन करेंगे और OT को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट में किया ज्वाइनिंग OP OQ एंड OT, OP OQ OT को ज्वाइन कर दिया। देन अब मैं लेंथ ऑफ TP TQ प्रूव करनी है। नाउ लुक अब फिगर में देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे पास वी हैव 2 ट्राइंगल्स OPT एंड OQT। अब ये लेंथ अगर हमें इक्वल दिखानी है, देन अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, बाय सिंप्लिसिटी आवर लेंथ आर इक्वल। तो मीन्स हमें जो भी वर्कआउट करें ना, वी हैव टू बी वर्कआउट दैट कि हमें ये दोनों ट्राइंगल OPT एंड OQT, इन दोनों ट्राइंगल्स को हाउ वी आर गोइंग टू बी सो दैट दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। लुक फर्स्ट थ्योरम हमने क्या है, OP और OQ रेडियस है, टेंजेंट्स पे आ रही है, मीन्स ये हमारा जो एंगल्स है, एंगल OPT एंड एंगल OQT बोथ आर 90 डिग्री। देन वी आर गोइंग टू शो दैट इन ट्राइंगल OPT एंड इन ट्राइंगल OQT
व्हाट वी हैव एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ओ टी इज इक्वल टू ओ टी हाइपोटेनस and then OP is equal to OQ, आपकी रेडियस हो गई, राइट हाइपोटेनस एंड अदर साइड। देन कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, बाई RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। हमने राइट एंगल हमारे पास है, हाइपोटेनस इक्वल्स है बाई RHS। नाउ व्हाट वी हैव, आवर ट्रायंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OQT। अभी ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंस हो गई। देन बाय CPCT corresponding parts of congruous triangle, what we have, the length of TP is equal to TQ। जो हमारा लेंथ ऑफ TP है वो TQ क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वल हो गए। देन आवर लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू TQ। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी। इट्स आवर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थ्योरम। यहाँ पर हमने क्या किया, तो ये दोनों थ्योरम्स की बेटा ज़्यादा यूज़ करनी वहाँ पे, इन दोनों थ्योरम्स को ये वहाँ पे करेंगे वहाँ पे। ठीक, तो हमने क्या दिखा दिया वहाँ पे, वी हैव शो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। क्या क्या वहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया, एक्सटर्नल पॉइंट T लिया, एक्सटर्नल पॉइंट T लिया। इस एक्सटर्नल पॉइंट T से हमने क्या किया, हमने दो लेंथ टेंजेंट ड्रॉ कर दिए TP एंड TQ। हमने दो लेंथ ड्रॉ कर दिया TP TQ। अब टेंजेंट की लेंथ क्या करनी है, हमें इसको इक्वल शो करनी थी। तो हमने क्या किया वहाँ पे, O और P को ज्वाइन किया, O और Q को ज्वाइन किया, OD को ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल OPT एंड OQT व्हाट वी हैव, in triangle OPT and OQT we have angle OPT is equal to angle OQT, both are angles are 90 degree। then what we have, then we have OT is equal to OT। OT हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस हो जाएगी। then other than, अब देखिए हमारे पास OP और OQ क्या है, ये हमारी रेडियस है। then it's our radius of circle। now what we have, in triangle OPT and in triangle OQT what we have, angle OPT equal to angle OQT equal to 90 degree, OT is equal to OT hypotenuse, OP equal to OQ radius। then by RHS, जो हमारी RHS क्राइटेरिया हो गई उसके थ्रू हमारी ट्रायंगल्स क्या हो गई, इट्स आवर राइट हाइपोटेनस साइड, आवर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गई। देन बाय सिंपलिसिटी जो लेंथ हमारी टेंजेंट्स की है, देन द लेंथ ऑफ आवर टेंजेंट TP एंड TQ आर इक्वल। आवर लेंथ ऑफ टेंजेंट TP एंड TQ आर इक्वल। तो ये हमारी सेकेंड थ्योरम थी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये हमारे दोनों टेंजेंट्स थे, सॉरी दोनों थ्योरम्स थे, टेंजेंट बोल दिया मैंने, इसको अच्छे से सब करेगा। चलिए इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ पे। वन ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24। यहाँ पे गिवन है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक सर्कल है हमारे पास। अब वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24। Q से टेंजेंट को ड्रॉ कर लें। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24, and then distance of Q from the center is 25। सेंटर तो होता है, इसको 25 ले लिया सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दिया नहीं, P लेते हैं। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्वेश्चन में देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें कि रेडियस को फाइंड आउट करनी है, वो ठीक है, लेंथ ऑफ वो भी फाइंड करनी है। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दिखाया कि जो हमारा रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है,
नाउ व्हाट वी हैव आवर ट्रायंगल OPQ, जो हमारी ट्रायंगल OPQ है, आवर ट्रायंगल OPQ इज व्हाट, इट्स आवर राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या अप्लाई करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। और देन आवर OP इज व्हाट, हाउ कैन वी गेट OP इज अंडर रूट, ये 90 है तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज रहेगी बेटा OQ, देन OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। OQ क्या हमारी 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24 एंड 25 प्लस 24, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 49 हो गया, और 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल है वो क्या मिले हमें, देन वी गेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। हमें जो प्रूव करना है, prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। मीन्स हमारे पास एक सर्कल है, हमारी जो डायमीटर ले लिया AOB हमारी डायमीटर है, और A के थ्रू एंड पॉइंट B के थ्रू हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मान लिया हमारी ये P है और ये Q है। व्हाट यू हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट दिस P इज पैरेलल टू Q। हमें इस P और Q को पैरेलल शो करना है। वी हैव टू शो दैट दिस P इज पैरेलल टू Q। देन लुक, क्या कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से इसको दिखा लेंगे। हमारी OA क्या है, OA हमारी रेडियस है, मीन्स ये एंगल हमारी 90 डिग्री जाएगी। सिंस OA इज रेडियस टू द टेंजेंट P, देन एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा एंगल OAP 90 डिग्री हो गया। ऑल्सो OB इज रेडियस, अब OB रेडियस है तो OB इज परपेंडिकुलर टू Q, ठीक है बेटा। दैट इज एंगल OBQ इज 90 डिग्री, ठीक है। देन फ्रॉम वन एंड टू एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBQ। अब देखिए ये दोनों एंगल्स में क्या दिखा दिया, ये हमारे जो दोनों एंगल्स है उनको दोनों को हमने दिखा दिया कि ये इक्वल टू हो गए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब हमारे पास हमने एंगल OAP और एंगल OBQ को 90 डिग्री दोनों इक्वल दिखा दिया, और हमारे क्या है ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। और किसी दो लाइन से हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, देन हमारे पास क्या होती है बेटा, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स हमारी इक्वल हो गए, इसके मीन्स हमें क्या मिला यहाँ पे, देन आवर लाइन P इज पैरेलल टू Q, ठीक है। हमारी लाइन्स क्या हो गई, लाइन P इज पैरेलल टू Q। तो ये थे हमारा, तो मीन्स अगर डायमीटर्स हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा तो उस पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। In next question, what we have,
2 concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक, यहाँ पे दे रखा कि हमारे पास 2 concentric circles हैं, तो पहले 2 concentric circles ड्रॉ करते हैं. Now we have 2 concentric circles with common centers O. ठीक, उसके बाद कॉर्ड है, लार्जर सर्किल की जो कार्ड है वो दूसरे छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट के वर्क कर रही है. 2 concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. ये हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन है और छोटा वाला हमारा ये 3 सेंटीमीटर गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. हमें इस कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालनी है. ठीक है बेटा, हमें इस ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है. देन अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आइए. अभी हमने सेंटर से ड्रॉन किया, ये इस छोटे वाले सर्कल लेते हैं, ये भी हमारी टेंजेंट जाएगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया. मीन्स ये हमारी एंगल हमारी क्या हो जाएगी 90 डिग्री. मीन्स जो भी हमारी ओसी और ओसी एज अ वर्क एज अ रेडियस, और रेडियस हमारी टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है. देन जो ट्राइंगल ओ सी है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहाँ पे ये लेंथ हमारी 5 है और ये लेंथ 3 है. देन अवर हाउ कैन वी गेट ए सी. देन अवर ए सी वी गेट बाई ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. देन वी गेट 25 माइनस 9. देन वी गेट ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16. देन ए सी इक्वल टू 4. ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया. पर हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड चाहिए. बट आवर ए बी इज वॉट. फिर अब बेसिस क्लास 9 पे जाइए. सेंटर से अगर परपेंडिकुलर, ये हमारी ओ सी परपेंडिकुलर, सेंटर से अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है बेटा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो हमारी कॉर्ड बेटा बाइसेक्ट हो रही है. मीन्स हमारा ए सी और बी सी दोनों इक्वल है. मीन्स ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी देन 2 इंटू 4. तो मतलब मीन्स द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जो हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, इट्स आवर 8 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट्स जस्ट लाइक ए थ्योरम. प्रूव दैट द एंगल्स between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angles subtended by the line segment joining the point of contact at the center. बहुत बड़ी लाइन्स होगी. इन शॉर्ट्स में आते हैं, फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं. हमारे पास सर्कल है और पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टी पी एंड टी क्यू. सेंटर ओ ले लिया. अब फिगर के बाद क्वेश्चन पढ़ता हूँ. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल. मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं. इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सस्टेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर. मीन्स एट द सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के इज सप्लीमेंट्री. मीन्स हमें क्या शो करना है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी. सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम क्या हो जाए 180 डिग्री. ठीक है, तो बेटा हमें यहाँ पे यही शो करना है कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ओ पी इज 180 डिग्री. लुक, इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, पर इसकी सॉल्यूशन सिर्फ एक सिंगल लाइन में या 2 लाइन में भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं. लेकिन ध्यान से कि आपका क्यू ओ पी टी क्या है. Since QOPT is what? It's a quadrilateral. ये हमारा quadrilateral है बेटा. quadrilateral से इन सारे के एंगल्स का सम क्या होगा फिर 360 डिग्री. OQ हमारी रेडियस है, OP हमारी रेडियस है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 प्लस 180. टोटल सम 360 चाहिए, तो ऑब्वियसली इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, जो हमें शो करनी थी. तो इसका सोल्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई. ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट है, चारों एंगल्स का सम 360 होता है. ओ क्यू और ओ पी हमारे रेडियस से ये 90 डिग्री हो गया. 90 प्लस 90 180. चारों एंगल्स के सम 360 में 180 माइनस किया. देन द सम ऑफ द एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी इज व्हाट. क्या बचेगा हमारे पास, इट्स ओवर 180 डिग्री. ठीक,
देन इट्स एनफ फॉर टुडे क्लास। जो भी क्वेश्चंस मैंने आज करवाया उसको आप घर बैठ के रिवाइज करिएगा, सिमिलर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी डाउट्स होगी देन आस्क मी ना। और ऑनलाइन क्लासेस, थैंक्स टू ऑल।